लेके आ गई हूँ आपके सवाल और उनके जवाब। आपके दिल में अपने पार्टनर्स के लिए सवाल क्या है और आपके पार्टनर्स के दिल में उसका जवाब क्या है। इसके लिए मैं लव मैसेजेस के थ्रू सवाल जवाब करूँगी। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके एंड तक बने रहना है। चैनल पे न्यू है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब दबा लें और वीडियो को बीच में से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, तभी आपसे वीडियो रेजोनेट होगा। ठीक है, ये वीडियो हर एक सिचुएशन में हर एक इंसान से मैच होगा, मैरिड, अनमैरिड, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, हर सिचुएशन में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। लेट्स चेक कि आपके सवाल क्या हैं और आपके पार्टनर्स के आपको जवाब क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपका पहला सवाल देखते हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। आप कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम बहुत बदल गए हो। ठीक है, इसीलिए मैं आजकल तुमसे बात नहीं कर रहा। आई फील गिल्टी द वे आई ट्रीटेड यू। आप इनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि यदि मुझसे कुछ गलत हुआ है तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। ये कह रहे हैं कि यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल माफ़ करूँगा, तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आपको इनकी हर एक चीज़ पसंद है। तो ये कह रहे हैं कि मैं भी, आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं कहता नहीं हूँ, पर मुझे भी तुम्हारी हर एक चीज़ पसंद है। आप इनसे कह रहे हैं डिस्टेंस है लेकिन मेरा प्यार रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। तो ये आपको कह रहे हैं कि आई नो यू मिस मी। मुझे पता है कि तुम मुझे डिस्टेंस में भी मिस कर रहे हो। आप इनसे कह रहे हैं माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। मेरी सुबह शाम तुम पे ही रुक जाती है जब मैं तुम्हें देखता या देखती हूँ। तो क्या तुम्हें ऐसा कुछ लगता है? तुम्हें भी ऐसा फील होता है? ये कहते हैं आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ये कहते हैं होता तो मुझे भी बहुत कुछ है लेकिन शायद मुझे बताना या जताना नहीं आता, या मुझे शर्म आती है शायद दिल खोल के रखने में। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। आप कह रहे हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा मैं कर सकूं, वापस जाके पीछे। तो ये कह रहे हैं कि आई विल वेट फॉर यू। तुम ऐसा जब भी करोगे मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, लास्ट मैसेज देख लेते हैं। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू। आप इनसे कह रहे हैं जितना मैं तुम्हें मिस कर रहा या कर रही हूँ, इतना मैंने कभी किसी को भी मिस नहीं किया। इतनी याद तो मुझे कभी किसी की नहीं आई। क्या तुम्हें भी यही फील होता है? तो वो जवाब देते हैं आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ? मैं भी तुम्हारे बारे में दिन रात सोच रहा हूँ। ठीक है, सो कैन यू इमेजिन कि आप दोनों का सेम हाल है, सेम ही सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि दोनों का ही सेम हाल है, दोनों ही एक जैसी प्रॉब्लम्स में हो, दोनों यही चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, सो लेट्स चेक कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों ये रिश्ता ठीक नहीं हो रहा। आइए देखते हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं। मैं दूसरा डेक लूँगी, वेट करें आप। लेट्स चेक कि रिश्ता ठीक क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इस रिश्ते के ठीक होने में। ठीक है, ऐसा क्या इशू आ रहा है कि ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। एफर्ट्स की कमी है क्या इस रिश्ते में? ओके, फाइन। देखिए गाइस, मैं कार्ड को सेटल डाउन कर लूँ। आंसर मुझे मिल चुका है कि आपका रिश्ता ठीक क्यों नहीं हो रहा। फाइन। देखिए गाइस, ये रिश्ता ठीक नहीं हो रहा क्योंकि आपके पार्टनर में ईगो बहुत है और वो अपने करियर को, पैसों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और आपका करियर और स्टेटस उनके मुकाबले बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा फील होता है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा अचीव कर चुका हूँ और शायद वो सामने वाला कुछ भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसलिए वो इस रिश्ते में ज़ीरो एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट डालने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।
तो थर्ड पार्टी भी रही है, थर्ड पार्टी ने ये रिश्ता ख़राब कर दिया। उसके बाद आपके पार्टनर में ईगो प्रॉब्लम आ गया, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैंने थर्ड पार्टी की वजह से पैसों के चक्कर में तुम्हें ब्लॉक किया था, या जो भी सिचुएशन रही वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये रिश्ता ना अगले 6 मंथ्स में ठीक होने के चांस बन रहे हैं, बट इसके लिए आपको अपने करियर पे ध्यान देना होगा और अपने पार्टनर को प्रपोज करने से पहले खुद को उनके साथ स्टेबिलिटी में लाना होगा। आपको उनको वो सब अचीव करके दिखाना होगा जो उन्होंने अभी तक अचीव कर लिया है, उनसे ज़्यादा ही आपको अचीव करना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता ठीक हो सकता है। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से सवाल जवाब कीजिए कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो आप उनसे आगे निकल पाएँ, तब जाके कहीं इस रिश्ते में कोई बात बनेगी। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मैंने आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी दे दी है। इसी के साथ सभी को राधे राधे।